हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज हम बात करेंगे उन गरीब तबकों की जो इस लॉकडाउन से बहुत ही ज़्यादा परेशान और बहुत ही ज़्यादा नुकसान उठा रहे हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, इस लॉकडाउन के बीच में मध्यम वर्गीय और लोअर कैटेगरी के बंदे काफ़ी बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि उनकी इनकम और बिल्कुल ही खाने पीने का सामान का मतलब इनकी इनकम और खाने पीने के लिए व्यवस्था बहुत ही बेकार हो गई है। तो आइए कुछ दर्द हम इन मज़दूरों का भी सुन लेते हैं। जैसे ये अमीरों की बीमारी हम गरीबों पे भारी पड़ रही है साहब। मैं अनपढ़ जाहिल, आप जितना समझदार नहीं, मगर एक बार जरूर बोलूंगा आप लोग से, ताली बर्तन बजाने से किसी की भूख नहीं मिटती। एक और दूसरी क्लिप ये भी देखिए। कुछ मज़दूर हैं जिनको खाने पीने की व्यवस्था ना होते हुए दिखाई दे, उन्होंने अपने घर की तरफ जाने का फ़ैसला किया और वो अपने घर की तरफ ही निकल चले थे कि रात को उन्होंने घर से निकलने के लिए रेलवे ट्रैक से जाना ही उचित समझा और उन्होंने सोचा कि कोई ट्रेन तो चल नहीं रही है, तो उन्होंने अपना आशियाना ट्रेन की पटरी पर ही बिठा लिया। पर उनको क्या पता था कि आज उनका आखिरी दिन होगा। हमारी सरकारें अब इस कदर इन गरीब मज़दूरों की हेल्प नहीं कर पा रही है कि इनको एक ट्रेन, एक बस तक मुहैया करवा सकें। ये अमीरों की बीमारी हम गरीबों पे भारी पड़ रही है साहब। मैं अनपढ़ जाहिल, आप जितना समझदार नहीं, मगर एक बार जरूर बोलूंगा आप लोग से, ताली बर्तन बजाने से किसी की भूख नहीं मिटती। अभी कल ही की तो बात है जब महाराष्ट्र के औरंगाबाद में रेल पटरी पर पैदल चलकर अपने गांव जा रहे 16 मजदूरों को एक मालगाड़ी ने कुचल दिया। महाराष्ट्र के जालना से मध्य प्रदेश के शहडोल जा रहे ये मजदूर तो काल के गाल में समा गए, लेकिन ट्रैक पर बिखरी इन रोटियों ने इनकी भूख, बेबसी और बदनसीबी की पूरी कहानी बयां की। दिल्ली में दिहाड़ी मजदूरी करने वाले बंटी अपने छोटे भाई, पत्नी और 4 बच्चों के साथ दिल्ली छोड़कर अपने गांव अलीगढ़ पैदल जा रहे हैं। उनके साथ 10 महीने का एक बच्चा और 3 छोटे बच्चे हैं। तो 4-5 दिन पहले बताते ना, ये गाड़ी वाहन जो बंद हुआ था 4 दिन पहले बताते ना। छोटे छोटे बच्चों को लेकर 1000 से 1200 किलोमीटर तक ये पैदल ही सफ़र तय कर रहे हैं। कैसे करेंगे ये लोग। मेरी सरकार से यही दरख्वास्त है कि उनके लिए मुहैया करवाया जाए। सरकार ने कुछ बसें तो चलाई हैं, लेकिन पता नहीं कहाँ पे बसें वो रह गई या उन तक पहुंच नहीं पाई। आज भी लोग पैदल घर जाने को मजबूर हैं वो रेल की पटरियों के सहारे। खाना कहां से मिलेगा और कब तक रैन बसेरों में रह पाएंगे ये उन्हें नहीं पता। चाचा कुछ खाना वाना खाएं कि नहीं आप लोग? नहीं
रैन बसेरा में हम लोग का कोई गुंजाइश नहीं है। कौन रहता है उसमें यहाँ के लोग जो प्रॉपर है वो जो है कि कब्जा करके रखे हुए हैं, इसलिए है जनाब, ये अमीरों की बीमारी है, हम गरीबों को भुगतना पड़ रहा है। तो मेरी सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि अगर लॉकडाउन खुलना संभव नहीं है तो कम से कम इन मज़दूरों के लिए आने जाने की सुविधा तो उपलब्ध करवा दे। देश की रीढ़ यही हैं, मज़दूर ही हैं। अगर यही लोग ही देश के प्रति विश्वास उठ गया इनका तो हमारा भारत देश बहुत ही पीछे चला जाएगा। कुछ करो सरकार, कुछ करो।